हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। हाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 11 का जो चैप्टर 4 है उसमें जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है, बताया गया है कि एनिमल को कैसे किन किन जो है फाइलम में कैसे किस आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्या मुख्य लक्षण है, क्या डायग्नोस्टिक फीचर है और क्यों यह अलग संघ में रखा गया है, ये आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी हासिल होगी। तो वीडियो पूरा देखें। और शुरू से हम जानते हैं, इस तरह का चित्र हमने देखा होगा पिछले क्लासेस में। ये स्टार फिश है, इसको तारामीन भी बोलते हैं। तारा मछली बहुत फेमस जंतु है और ये मछली नहीं है, यह इकाइनोडर्मेटा में आता है, फिशीज में नहीं आता है। तो ये स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का सबसे प्रसिद्ध प्राणी है, सबसे प्रसिद्ध जीव है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। स्टेरियस इसका नाम है, और जो है आपका सी अर्चिन है, और भी सारे प्राणी हैं। ये मोस्टली जो है इनका जो, तो वीडियो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो आधार है क्लासिफिकेशन का, वो जो 5-6 उसके पॉइंट हैं उसको ध्यान में रखना होता है। और उसमें हमेशा आपको ये लिखना होता है कि इसका इस पॉइंट में ये जो है पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वह जंतु के अंदर है कि नहीं है, इस आधार पर अध्ययन करते हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि वह जंतु कहाँ रहता है, सबसे पहले यही बताना रहता है। तो ये जो जंतु है इकाइनोडर्मेटा का जो संघ है, इसके जो जंतु हैं वह मैरीन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। मैरीन आप समझते हैं कि समुद्रों का पानी खारा होता है, तो मोस्टली इसमें समुद्री जंतु हैं ये। और इनकी जो सिमेट्री है वो एडल्ट में अलग और लार्वा में अलग होता है। यहाँ लार्वी लिखा हुआ है एक वचन में, सिंगुलर नंबर में। तो एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ये जो है किसी भी प्लेन पर इनको काटा जाए, डिवाइड किया जाए ऊपर से नीचे, तो यह जो है 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए। ये राउंड शेप जो है इस तरह का इनका शेप होगा कि कहीं से किसी प्लेन में काटने पर, डिवाइड करने पर इनके जो 2 हाफ्स हैं, जो अर्धांश हैं, वो आधे आधे अंग, आधा एक तरफ आधा एक तरफ हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है लार्वा जो होते हैं इनके, वो जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और बायलैटरली सिमेट्रिकल होने के कारण जब उसको हम 2 अर्धांश में बांटते हैं, 2 हाफ में, तो वह जो है इनमें बराबर बराबर अंग डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये तो सिमेट्री के बारे में हो गया, सममिति बोलते हैं इसको। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बताए हैं कि कुछ जीव में सेल ही बॉडी को बनाता है और कुछ जीव में सेल एकत्रित होकर के टिश्यू बन करके वो उस कार्य को संपादित करता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आर्गन पाए जाते हैं, आर्गन सिस्टम पाया जाता है, जो कि सेल से ही बना होता है लेकिन कंपोजिट फॉर्म में रहता है। और किसी एक कार्य या कई कार्य के लिए वो जो है विभेदित होता है और कई कार्य वो कर सकता है, एक अंग, और कई अंग मिलकर एक कार्य कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कंप्लीट कहते हैं, इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। यहाँ पे फिर हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों पाए जाए, यानी कि जो है भोजन ग्रहण करने का स्थान और जो है एक्सक्रीशन करने का जो उसका अंग हो, अलग अलग हो। तो माउथ जो है ये वेंट्रल साइड में, अग्र या उदर भाग या अधर भाग बोलते हैं इसको। आपका पेट वाला हिस्सा जो है ये वेंट्रल साइड है, और पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल साइड है, ऐसे समझ लें। इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु हैं उनमें जो माउथ है वह वेंट्रल साइड में और जो एनस है वो डॉर्सल साइड में उपस्थित रहता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें कुछ एक विशेष सिस्टम पाया जाता है जो कि भोजन को पकड़ने में, भोजन को ढोने में और जंतु के चलने में, लोकोमोशन में सहायता प्रदान करता है। यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यह इसका एक विशेष लक्षण है और यह अन्य जंतु में नहीं, इसी में पाया जाता है। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग संघ की एक विशेषता ही होती है, कुछ खास विशेषता होती है, खास लक्षण होते हैं या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बोल लें, जो सिर्फ उसी संघ के प्राणी में होते हैं, शेष में नहीं होते हैं। तो हर संघ का कुछ न कुछ खासियत है, विशेषता है, जिसके कारण से उनको एक ग्रुप में रखा गया है, एक समूह में रखा गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें, सर्जी अंग नहीं पाए जाते,
इसमें जो सेक्सेस हैं, जो लिंग हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोसियस जिसको कह लें या द्विलिंगी कह लें। अलग अलग जंतु में लिंग अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है इसका, फीमेल अलग होता है। ये नहीं कि जो जैसे एनिलिडा में हमने बताया कि उसमें जो है एक ही जंतु में दोनों लिंग होते हैं, मेल और फीमेल, वो मोनोसियस एनिमल है, इसमें दोनों लिंग एक ही में हों। लेकिन डायोसियस ऐसे जो प्राणी जिनमें अलग अलग लिंग जो है अलग अलग जंतुओं में पाया जाए, मेल अलग हो फीमेल अलग हो, तो सेक्सेस आर सेपरेट हियर। आप देखेंगे इसमें सेक्सेस अलग होते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं। और लिंग अलग अलग होने का मतलब ही यही है कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल में मेल गैमीट बनेंगे और फीमेल में फीमेल गैमीट बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। ये हम कई बार कई वीडियो में बता चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मस्ट है कि गैमीट बने और आपस में फ्यूज हों। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, यानी जंतु के शरीर के बाहर मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। बहुत सारे जंतुओं में जंतु के शरीर के अंदर, ह्यूमन में ही हमने आपको बताया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में टकराते हैं, फ्यूज होते हैं, एकाकार हो जाते हैं एक ही में, और उसी को हम जो है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो शरीर के बाहर होता है तो एक्सटर्नल, और शरीर के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा इसका, वो माता पिता के समान ना होकर के अलग प्रकार का होता है, और फिर वो एडल्ट होने के बाद अपने माता पिता की तरह हो जाता है। जो बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेज है उसको लार्वा बोलते हैं, और लार्वा में फिर एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा अपना शरीर परिवर्तित करके, कायांतरित करके वह जो है फिर से एडल्ट के रूप में आ जाता है। तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और हमने वहां बताया भी है पीछे भी कि जो है जो लार्वा स्टेज है उसकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, और जो एडल्ट होते हैं उसकी सिमेट्री रेडियल होती है। तो यानी कि लार्वा इसमें मौजूद हैं। लार्वा हमने आपको बताया है कि लार्वल स्टेज वह स्टेज है जिसमें जो जंतु है, उसका जो शिशु है, जो उसकी संतति है, वो उसकी तरह से नहीं होती है, वो अलग तरीके की होती है। जैसे मेढक के जो लार्वा होते हैं मछली के समान होते हैं, भेक शिशु बोलते हैं, टेडपोल लार्वा बोलते हैं। वहां पे लार्वा का नाम है टेडपोल, और यहाँ पे लार्वा अलग है, इनके भी नाम है, आरिकुलेरिया, वाइटलेरिया, इसके लार्वा के नाम है। और इसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है। इट मीन्स द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वा जरूर होंगे। और लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं, अलग अलग जो है ये लार्वा फ्रीली स्विम करते हैं, आराम से स्विम कर सकते हैं। और इसमें सीलिया पाया जाता है जिसके आधार पे, जिसकी सहायता से ये स्विम कर सकते हैं। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है एस्टेरियस, स्टारफिश, शुरू में हमने चित्र भी दिखाया है, तारा मछली या तारा मीन, इकाइनस जिसको सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडान जिसको हम सी लिली बोलते हैं, और कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर बोला जाता है, और प्यूरा जिसको ब्रिटिल स्टार बोलते हैं। ये कुछ एक उदाहरण है इसके एकाइनोडर्मेटा के जो आपको बताया गया। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और कमेंट भी करें वीडियो पर। कोई भी अच्छा कमेंट कर सकते हैं आप, या कोई इससे कोई भी आपको इसमें समस्या हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल से जो भी वीडियोज जारी होते हैं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, जय हिंद।